आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारा हृदय बहुत ज़्यादा दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि आज हमने अपने समाज में ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो शिक्षा के लिए सबसे आगे रहता था। अच्छे शिक्षित होंगे तो ग्राम सभा के प्रधान का भी नाम होगा और ग्राम सभा का भी नाम होगा। हमारे लिए एक पिता के समान थे। जब भी कभी भी शिक्षा के लिए कोई भी कदम उठाना था तो शिक्षा के लिए सर्वप्रथम कदम उठाने वाले व्यक्ति हमारे दरोगा जी, यशवंत सिंह दरोगा जी, जो प्रधान पद पे रह चुके हैं और थे। भैया उनका क्या हो चुका है? भैया दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो चुकी है। हृदय से हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और क्या करेंगे भैया, कुछ समय के लिए हम मौन धारण करेंगे। आपको पहले से ही बताया गया होगा हमारे द्वारा कि प्रधान जी 4 से 6 दिन पहले हम लोगन के बीच आए थे। वो हम लोगन से बोले थे कि आप अपने कोचिंग संस्था में और कहीं अगर करवा सकते हो तो और भी कहीं एक ऐसा कंपटीशन करवाइए, जो मेधावी छात्र हैं उनको हम क्या करेंगे, इनाम देंगे। पढ़ाई के लिए अगर सबसे आगे वो रहते, कोई व्यक्ति समाज में रहता था तो वही भैया सबसे पहले रहते थे। दुख है हम लोगन को, क्योंकि भैया वो समाज में आए थे शिक्षा को लेकर। समाज को जितनी कुरीतियां हैं या समाज में जितनी भी भैया क्या बुराइयां हैं, उन सब को नष्ट करने के लिए उनका जीवन काल बहुत छोटा जरूर रहा, मगर उस छोटे से जीवन काल में उन्होंने बहुत सारा नाम कमाया। इतना नाम कमाया कि वो नाम भूलना क्या सदियों सदियों तक हमको लगता है नामुमकिन है। छोटे से समय में उन्होंने दरोगा के पद पर भी काम किया, उस छोटे से समय में प्रधान पद के लिए भी काम किया, उस छोटे से समय में प्रधान पद के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया, उस छोटे से समय में गांव के विकास के लिए उन्होंने काम किया, उस छोटे से समय में उन बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कई सारे उन्होंने कदम उठाया। जैसे कि लिए आपके कोचिंग संस्था में उन्होंने एक वचन दिया था कि हम क्या करेंगे कि आप अपने यहाँ कंपटीशन करवाइए, जितने भी मेधावी छात्र हैं उन मेधावी छात्रों को हम अपने हाथों से पुरस्कृत करेंगे और उन छात्रों के माता पिता भी उनके साथ होने चाहिए। उनका ये सपना था। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए अब तो आज हमारे समाज में नहीं है, मगर अब उन सपनों को पूरा करने के लिए गोलू हमारी जिम्मेदारी बनती है। उनका और 2-4 सपना था, उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं। मगर आज जो हम बात कर रहे हैं, हम लोग कंपटीशन कराएंगे, प्रतियोगिता कराएंगे और एक स्थान पे नहीं, हम कोशिश करेंगे 3 से 4 स्कूलों में उनके नाम से ये जो कंपटीशन है कराया जाए। क्योंकि इनका ये जो कंपटीशन है ना, उनका सपना था। ये जो कंपटीशन है ना, ये उन्होंने एक लक्ष्य बनाया था पढ़ने के लिए। जो पढ़ने के लिए बच्चे जिज्ञासु होते हैं, तो उन पर हमको क्या करना है, काम करना है। मैंने क्वेश्चन पेपर बनाकर क्या कर लिया, तैयार कर लिया है। उन्होंने बोला था 10 दिन पहले बोला था कि हम आज ही देंगे, मगर मैंने मना किया था। मैंने मना किया कि आपको 14 तारीख चिल्ड्रन डे आ रहा है, बच्चों का दिन है, उस दिन अगर आप अपने हाथों से बच्चों को इनाम देंगे तो भैया वो बहुत खुशी की बात होगी और बच्चों के लिए गर्व की बात होगी और हमारे लिए भी गर्व की बात होगी। ये इनाम की बात 10 दिन पहले किए थे, मगर हमने उसको पोस्टपोन करके 14 तारीख को फिक्स किया था। मगर भगवान की लीला देखो, या किस्मत की लीला देखो, या भाग्य की लीला देखो, उससे पहले भगवान ने उनको क्या कर लिया, बुला लिया। जो कि हमारा हृदय बहुत ज्यादा क्या है भैया, दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि एक पिता की तरह ट्रीट करते थे। जहां पर भी मिलते थे कंधे पर हाथ रख के हम लोगों को क्या करते थे, सराहते थे, बोलते थे। क्योंकि हम ही जो शिक्षक है ना, बोलते थे कि शिक्षक ही होता है जो सारे दरवाजों को खोल सकता है। जितने दरवाजे बंद हैं, अगर कोई दरवाजे को खोलने की कुंजी है तो वो एक शिक्षक ही है। अगर कहीं अंधेरा है तो वहां पे रोशनी पहुंचाने का अगर कोई काम कर सकता है तो वो शिक्षक ही कर सकता है। ऐसा उनका मानना था, ऐसा उनका कहना था और ऐसा उनका विचार था। तो उन विचारों को वो जरूर हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं, मगर उनके विचार को हम इस तरीके से जाने नहीं देंगे। उनके सपनों को इस तरीके से हम टूटने नहीं देंगे। उनके सपने को और उनके काम को उतने ही ऊर्जा से करेंगे जितने ऊर्जा से वो आज समाज में काम को करते थे। उन्होंने बोला था, बताया था हमको
कि हमारा जो सपना है ना, हमारे गांव से अगर 2-3 आईएएस क्या करते हैं, निकल जाते हैं, तो हमारा गांव एक स्वच्छ गांव हो जाएगा और हम अपने गांव को उठाकर और ऊपर तक ले जा सकते हैं। जब तक हमारे गांव में 1-2 बच्चे आईएएस नहीं हो जाते हैं, तब तक भैया ये गांव में जो छोटी मोटी कमियां रही हैं या जो छोटे मोटे विचार भैया हैं, ये दबे के दबे रह जाएंगे। तो उनके सपनों को अब कौन पूरा करेगा? उनका जो इच्छा था उनको कौन पूरा करेगा? अब तो वो इस संसार में नहीं है। तो हमारा दायित्व बनता है, हमको एक शपथ ग्रहण करना है, हमको एक शपथ लेना है कि भैया उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। जैसे एक गांव को सही सलामत रखने की जिम्मेदारी हम लोग वोट देकर उनको दिए थे, उसी ठीक तरीके से हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आज वो इस संसार में नहीं है, तो कहीं न कहीं उनको सपनों का, जो उनका सपना है उसको पूरा करने का सारा जिम्मेदारी किसका बनता है? हमारा। और इसको हम पूरा करेंगे किसी भी तरीके से, कैसे भी करके हमको पूरा करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे गोलू, तो समझ लो समाज में इतनी बुराइयां आ गई हैं, इतनी कुरीतियां आ गई हैं कि हम ऐसे दबे के दबे ही रह जाएंगे, हमको उठाने वाला कोई नहीं है। हमें सिर्फ हमें अपने काम पर ध्यान देना है और उनके जितने सपने थे उन सपनों को पूरा करके हमको क्या करना है गोलू? उनको सच करके दिखाना है। तो इसलिए उनके लिए हम लोग एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और हम लोग क्या करेंगे? उनके लिए 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे और ईश्वर से हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे।